भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 22 दिसंबर को जांजगीर चांपा पहुंचेंगे। वे पुलिस लाइन परिसर में आयोजित विशाल आम सभा को संबोधित करेंगे। आज पूरे छत्तीसगढ़ में परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी की जयंती श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई जा रही। रायपुर के सुरोना में 28 एकड़ में फैले डंप साइट का उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने दौरा किया और निरीक्षण किया। नमस्कार, छत्तीसगढ़ खास खबर देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल कीर्ति। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 22 दिसंबर को जांजगीर चांपा पहुंचेंगे। वे पुलिस लाइन परिसर में आयोजित विशाल आम सभा को संबोधित करेंगे। ये कार्यक्रम छत्तीसगढ़ सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में रखा गया है। कार्यक्रम की तैयारियां युद्ध स्तर पर जारी हैं। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। सुरक्षा, यातायात, मंच और आमजन की सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रशासन और पार्टी संगठन कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने में जुटे हैं। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए 2 साल के सफलतम कार्यकाल पूरे हुए हैं और इस बीच में छत्तीसगढ़ के लाखों भाई बहनों को अनेक योजनाओं का लाभ मिला है। छत्तीसगढ़ विकास की दिशा में नई रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है। नए निवेश, नए मेडिकल कॉलेज से जांजगीर की हम चर्चा करें तो यह नया मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है, नया नर्सिंग कॉलेज बनने जा रहा है। यहाँ पर उन्नत ड्राइविंग ट्रैक सीखने का इस सब की व्यवस्था हो रही है। बहुत बड़े बड़े काम पूरे प्रदेश में हो रहे हैं। 70 लाख माताओं बहनों को योजना का लाभ मिल रहा है। 3100 में धान खरीदी, 21 क्विंटल की धान खरीदी। 18 लाख गरीबों का, जिसे कांग्रेस ने 5 सालों तक रोक रखा था, उनका आवास निर्माण 2 साल के बोनस के रूप में 3716 करोड़ रुपया। रामलला दर्शन योजना, तीर्थ यात्रा योजना जिसे कांग्रेस ने रोक रखा था। इस तरह की योजनाएं आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार सरकार आगे बढ़ा रही है और इस अवसर पर देश के स्वास्थ्य मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का शुभागमन जांजगीर चांपा जिले की धरती पर हो रहा है और न केवल जांजगीर चांपा जिले के बल्कि पूरे प्रदेश की जनता। आज पूरे छत्तीसगढ़ में परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी की जयंती श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई जा रही है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेशवासियों को गुरु घासीदास जयंती की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने बाबा गुरु घासीदास जी से प्रार्थना करते हुए कहा कि उनका आशीर्वाद छत्तीसगढ़ पर हमेशा बना रहे और प्रदेश में खुशहाली आए। आज 18 दिसंबर है, परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी की जयंती है। तो सबसे पहले तो मैं समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को गुरु घासीदास जयंती की बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और बाबा जी से प्रार्थना है कि उनका आशीर्वाद छत्तीसगढ़ के ऊपर हमेशा बना रहे, छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो। और आज हमारे प्रदेश के पूर्व मंत्री और रायपुर पश्चिम के विधायक राजेश मोढ़त जी और उनकी पूरी टीम के साथ ये 6वें साल मेगा हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया है, जो कि बहुत बड़ा है। इसमें देश के और भी जगह से 45 से ज़्यादा डॉक्टर आ रहे हैं, उनका भी स्वागत है और हर पैथी का चिकित्सा और इलाज और जांच यहाँ पर उपलब्ध है। ये बहुत ही इसका लाभ होने वाला है हमारे प्रदेश के लोगों को और इसके लिए मैं आदरणीय राजेश मोढ़त जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज 18 दिसंबर है, परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी की जयंती है। तो सबसे पहले तो मैं समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को गुरु घासीदास जयंती की बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और बाबा जी से प्रार्थना है कि उनका आशीर्वाद छत्तीसगढ़ के ऊपर हमेशा बना रहे, छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो। और आज हमारे प्रदेश के पूर्व मंत्री और रायपुर पश्चिम के विधायक राजेश मोढ़त जी और उनकी पूरी टीम के साथ
ये 6वें साल मेगा हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया है, जो कि बहुत बड़ा है। इसमें देश के और भी जगह से 45 से ज़्यादा डॉक्टर आ रहे हैं, उनका भी स्वागत है। और हर पैथी का चिकित्सा और इलाज और जांच यहाँ पर उपलब्ध है। ये बहुत ही इसका लाभ होने वाला है हमारे प्रदेश के लोगों को, और इसके लिए मैं आदरणीय राजेश मोढ़त जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत। रायपुर के सरोना में 28 एकड़ में फैले डंप साइट का उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने दौरा किया और निरीक्षण किया। नगरीय निकाय अधिकारियों के साथ पहुंचे और ठेकेदार को कार्य में गति लाने के सख्त निर्देश दिए। डंप साइट पर जमा कचरे की सफाई को लेकर ठेका कंपनी को कार्य में और तेजी लाने का स्पष्ट निर्देश दिया। उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को प्रतिदिन निरीक्षण करने और साप्ताहिक कार्य योजना बनाकर समयबद्ध रूप से काम पूरा करने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के एक बहुत ही महत्वाकांक्षी अभियान स्वच्छता अभियान का एक बड़ा काम पूरे देश भर में चल रहा है, हमारे सभी नगरीय निकायों में चल रहा है। और ये सरोना का डंप साइट है। लगभग 28 एकड़ एरिया में ये पूरा डंप साइट वर्षों से बना हुआ था और अलग अलग तरह की प्रोसेसिंग करके अब 80-90% काम पूरे हो गए हैं। कुछ निजी जमीन है, कुछ निगम की जमीनें हैं। मोहल्ले के लोगों का यहाँ पर रहना मुश्किल होता था। आज लोगों की स्वास्थ्य की चिंता, पर्यावरण की चिंता, इन सबको ध्यान में रखकर वैज्ञानिक तरीके से प्रोसेसिंग हो रही है और अब बहुत जल्दी ये सरोना का डंप साइट पूरी तरह से स्वच्छ हो जाएगा, साफ हो जाएगा। इस इलाके के लोगों को अभी भी बहुत हद तक राहत है, पूरी तरह से राहत होगी। और इतने बड़े चंद लैंड का उपयोग हम जनहित में कर पाएंगे तो निश्चित रूप से एक बड़ा अभियान चल रहा है। और काम की गति बढ़ाने के लिए मैंने कहा है जल्दी से जल्दी ये जमीन खाली हो, निर्देशित किया है। और रेगुलर मैं स्वयं भी इसकी साप्ताहिक रूप से मॉनिटरिंग करूंगा। मैंने अपने कार्यालय में ऑनलाइन मॉनिटरिंग की सिस्टम बनाई है। रेगुलर यहाँ जो चल रहे काम है उसकी समीक्षा करूंगा। हमारी राजधानी का ये डंप साइट है। हमारे राज्य में 4 नगरीय निकायों में इस तरह के डंप साइट रहे हैं, भिलाई, दुर्ग और राजनांदगांव में। राजनांदगांव और दुर्ग का काम तेज गति से चल रहा है। भिलाई के काम टेंडर प्रोसेस में है और रायपुर का काम अब अंतिम चरण में है। अधिकांश हिस्सों का काम हो गया है। जो बचे हुए काम है उसे शीघ्र पूरा करने के लिए निर्देशित किया है। पर्यावरण की रक्षा हो, जमीन की रक्षा हो, लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा हो, इस बात को ध्यान में रख जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर तहसील कार्यालय के पास शहीद वीर नारायण सिंह की प्रतिमा स्थापना के लिए भूमि पूजन किया गया। कार्यक्रम में आदिम जाति विकास एवं कृषि मंत्री रामविचार नेता मुख्य अतिथि रहे। विधायक योगेश्वर राजू सिन्हा की अध्यक्षता में आदिवासी परंपरागत पूजा के साथ आयोजन संपन्न हुआ। और हृदय से स्वागत है आपका, जो आप यहाँ पधारे। देखिए, यहाँ के गुणवाना गुण महासभा के द्वारा एक भवन का शिलान्यास करने के लिए निमंत्रण दिया गया था
उस निमंत्रण के आधार पर हम लोग यहाँ पहुँचे हैं और शहीद वीर नारायण सिंह जी के स्मृति में एक यहाँ भवन बनेगा। और आज सबसे बड़ी बात है कि संत शिरोमणि बाबा गुरु घासीदास जी के जन्म जयंती के अवसर पर आज ये शिलान्यास किया गया है। और निश्चित ही बाबा गुरु घासीदास जी के आशीर्वाद से शहीद वीर नारायण सिंह जी के स्मृति में यह भवन बनेगा, जिसमें समाज के लोग और अन्य समाज के लोग भी समय समय पर बैठ करके कुछ एक रचनात्मक दिशा में काम करने का। लगी है कोरबा। बांकी मोगरा नगरपालिका को सरकार की ओर से लाखों रुपए मूल्य की अत्याधुनिक जेसीबी और लिफ्ट मशीन मिली है, लेकिन इनके संचालन को लेकर गंभीर लापरवाही सामने आई है। आरोप है कि मशीन चला रहे दोनों चालक अनुभवहीन हैं और उनके पास हैवी वाहन चलाने के लाइसेंस नहीं है। नगरपालिका सीएमओ की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। बिना प्रशिक्षण मशीन संचालन से दुर्घटना की आशंका खतरे में पड़ सकती है। अमाबेड़ा क्षेत्र के ग्राम बेड़ा तेवड़े में धर्मांतरण को लेकर बुधवार को हिंसक झड़प हो गई। सरपंच द्वारा अपने धर्मांतरित पिता का शव गांव में दफनाए जाने पर सर्व समाज के लोग आकर्षित हो गए और शव उखाड़ने पहुंचे। इस दौरान दोनों पक्षों में लाठी डंडे और पत्थरबाजी हुई। हिंसा में कई ग्रामीणों के साथ पुलिस जवान भी घायल हुए। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। जशपुर जिले के धान खरीदी केंद्रों पर विष्णुदेव साय सरकार की व्यवस्थाओं से किसान खुश नजर आ रहे हैं। मनोरा के दड़गांव निवासी किसान गांधी भगत ने ऐप से टोकन काटकर बिना चक्कर लगाए धान बेचा। किसान क्रेडिट कार्ड से साहूकारों पर निर्भरता घटी है। पारदर्शी खरीदी प्रक्रिया से किसानों को सुविधा मिली है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है। मैं गांधी भगत पिता श्री लहरुराम भगत, मैं नोमनी रूप में मैं धान बेचने आया हूं और ग्राम डड़गांव से आया हूं और धान करीब करीब 182 कुंटल का टोकन कटाया हूं और टोकन कटाने के लिए एकदम सुविधा है, आके तुरंत हो जाता है, उतना भीड़ भाड़ भी नहीं है। बाकी ठीक है, यहाँ का व्यवस्था भी ठीक है। बाकी इतना ही कहना चाहता हूँ। मेरा पिता का नाम लहरुराम भगत के नाम से किसान क्रेडिट कार्ड भी बना हुआ है। उससे हर साल मैं लोन के रूप में खाद उठाता हूँ और खेती में बढ़िया उपज के लिए उपयोग करता हूँ। क्या लाभ हो रहा है आपको कार्ड से? कार्ड से लाभ हो रहा है सर, कहे कि जब मर्जी तब खाद मिल जा रहा है। जैसे यूज करने के लिए बाड़ी हुआ, धान हुआ, गेहूँ हुआ, सभी चीज में यूज। नेशनल हेराल्ड मामले में दिल्ली अदालत द्वारा सोनिया और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी के आरोप पत्र पर संज्ञान न लेने के बाद कांग्रेस ने भाजपा कार्यालय का घेराव किया। प्रदर्शन के दौरान भारी पुलिस बल ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोका, जिससे झड़प की स्थिति बनी। पूर्व विधायक रेखचंद जैन ने भाजपा पर साजिश रचने का आरोप लगाया। देखिए, केंद्र की मोदी सरकार बड़ी तानाशाही हो चुकी है और नेशनल हेराल्ड के मामले को लेकर केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करते हुए हमारे नेता सोनिया जी, राहुल जी के खिलाफ चार्जशीट दायर किया था, जिसे न्यायालय ने ठुकरा दिया। लोक भवन में संत बाबा गुरु घासीदास जयंती का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राज्यपाल रमन डेका ने गुरु
घासीदास के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि गुरु जी के विचार प्रेम, सद्भाव और समतामूलक समाज की स्थापना के लिए आज भी प्रेरणादायी हैं। कार्यक्रम में लोक भवन के अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। शस्त्र लाइसेंस धारक शुभम सोनी द्वारा फायरिंग रेंज के बाहर सार्वजनिक स्थान पर टेस्ट फायर करने और राउंड्स का सही हिसाब न देने पर धमतरी पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। आयुध अधिनियम के उल्लंघन पर उनका शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिया गया। ये कार्रवाई एसपी सूरज सिंह परिहार के निर्देश पर सिटी कोतवाली की जांच के बाद कलेक्टर को भेजी गई अनुशंसा पर हुई। पुलिस ने लाइसेंसी हथियारों के वैधानिक उपयोग की अपील की है। धमतरी में शस्त्र लाइसेंस का निरस्तीकरण किया गया है। गैर जिम्मेदाराना तरीके से शस्त्र धारण करना या आयुध का दुरुपयोग करना यह इसके अंतर्गत वर्जित है। आयुध अधिनियम की धारा के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। दरअसल हुआ क्या कि एक शस्त्र लाइसेंस की चेकिंग वगैरह के दौरान शुभम सोनी पिता दिलीप सोनी के द्वारा जो है उनके जो इश्यूड राउंड। छत्तीसगढ़ी खास खबर में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।